हो गया। देखो ये सवाल है जबरदस्त, अच्छा से इसको समझना, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिए थे, आज इसका सब्जेक्टिव बना रहे हैं। आराम से देखो, देखो आराम आराम से पढ़िए कि दो संख्याओं का योगफल कितना दिया 50। जब तक है तक पढ़ना है। कितना तक पढ़ना है? बस। दो को संख्या बोला, दो संख्या मान लीजिए। माना कि पहली संख्या कितना मान लेते हैं? x। हो गया। अब दूसरी संख्या क्या मान ले? दो को संख्या हो गया ना है? पहली संख्या दूसरी संख्या, आई दोनों का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। योगफल का मतलब, तो दोनों का योगफल कितना दिया है? x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 50। समीकरण, कोई दिक्कत? अब आगे पढ़ रहे हैं। एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। दूसरी की है। दूसरी का मतलब सर ये जो पहली संख्या है ना वो 7/3 गुनी है। किसका? दूसरी का। तो बोलो दूसरी कितना माने है? y नहीं माने। अब पहली का कितना गुनी हो जाएगा? पहली कौन माना है? x। देखो ना, दूसरी को क्या माने हैं? y। पहली संख्या को x कितना गुनी है? 7/3। हो गया y बराबर 7 को 1 से गुना करो तो 7x बट्टा समीकरण। यही y का मान डाल देंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, नहीं देख गए फर्स्ट, सब बनाने वक्त में नहीं बात करो, बाद में तुम करना, लेकिन पहले सीखने पर दिमाग लगाओ। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है? थोड़े लोग तो बात करने से लाइट गायब हो जाता है। y तो x छोड़ दीजिए। y का मान कितना है? तो देखो y के जगह पर दे दिए, हाँ, बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए। 3 और 1 कैल्शियम, 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, 3 कट जाता है 7x बराबर 50। 7 और 3 कितना हो गया? 10/3। 50 कोना कानी गुना कर लो। 0 से 0, x को 1 से गुना करेंगे तो x, अब 5 दिया सर। x का मान कितना निकल गया? यही x का मान समीकरण 2 में डाल दो। देखो y बराबर कितना है? 7 और x का मान कितना निकाला है? 15 डाल दीजिए। अब बट्टा कितना है? 3 पंचे, तो y का मान कितना निकल गया? 7 पंचे यानी 35 को और 15 को दोनों को जोड़ के देखो 50 आ रहा है कि नहीं? हम लोग ठीक है, आंसर है। नहीं, वेरीफाई करने के लिए हम लोग जोड़ सकते हैं तो 50 आ रहा है। विभाजन के परमिका का प्रयोग करके बताइए 306 और 657 कितना है? 306 और 600। तुम बताओ। यूक्लिड विभाजन परमिका के बारे में हमने पढ़ाया है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी बताया है कि जब तक के जीरो ना आ जाए तब तक के उसको पीटते रहना है। बताइए इसमें बड़ा कौन है? 657 बड़ा होगा बीच में, छोटका होगा कनपट्टा में। हो गया। 300 दूना 612, नहीं घटा दो। 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45। जीरो ना आया। हम लोग कैसा भाषण करते हैं? यूक्लिड विभाजन परमेयिका से। परमेयिका बताइए, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से यानी 657 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल 306 गुने 2 प्लस कितना? 45। हम लोग क्या लिख देते हैं कि शेष कितना है? शेष सर 45 नॉट इक्वल टू 0 है। अतः 306 को 45 से विभाजित करने पर बस सब में एक को भाषण करना है ना कि नहीं करना है? सब में यही करना है। अब इन दोनों में देखो सबसे बड़ा छोटा कौन है? बड़का 306 है तो बीच में रहेगा, छोटका कनपट्टा में रहेगा। नहीं, 45 का पहाड़ा पर ये कहां तक पहुंच रहे? 306 के करीब पहुंच रहे हैं। 45
45 दूना 90, 45 या 135, 45 चौके 180, 9 चौके 36, 7 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 7 पंचे 35 के 5 हाथ में 3, ज्यादा हो गया, 6 से लगाइए, 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 6 चौके 24 और 3 29, नहीं 24 3 29, 24 3 27, घटा रहे कितना आया 6, 10 में से 7 गया 3, 36 बचा। नहीं अभी भी 0 नहीं आया, इतने ही भाषण करना है तुमको। नहीं क्या लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन किससे, परमेयिका से। बोलिए भाज्य बराबर 306 बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। शेष कितना आया है 36 नॉट इक्वल टू, अतः 45 को कितना से, 45 को 36 से क्या करने पर, विभाजित करने पर। बोलो अभी दोनों में बड़ा कौन है 45, 45 बीच में, 36 कनपट्टा में, 36 इकाई कितना बचा 9, फिर भी 0 नहीं आया ना, आया लगा दो यहीं में फिर एक बार, 9 चौके कितना आया 0 आ गया ना, भाषण कर देना वही बात। यूक्लिड विभाजन परमेयिका से। बोलिए भाज्य बराबर 36 भाजक गुने भागफल प्लस शेष कितना आया, शेष 0 है, 0 मतलब 0 है, अतः यहां से विभाजन की क्रिया क्या हो गया, आमना ना विभाजित होगा, यहां से विभाजन की क्रिया बंद हो जाती है, बंद हो जाती है, अतः 306 657, 306 657 का मौसा कितना हो गया, मौसा कितना हो गया सर, जो लास्ट में आया है 9 वही आपका मौसा हो गया आंसर। नहीं अरफात बाबू तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक निकाले, जो आज सुबह में वहां पर भी एगो सवाली वाला लिखल है। शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है रे बाबू x² प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्यक निकाल के दिखाइए कोई आदमी, कोई ऐसा लड़का या लड़की जो शून्यक निकाल ले। शून्यक का मतलब गुणनखंड निकाल लीजिए, अब गुणनखंड निकाल लिए तो उसी को एगो को अल्फा मान लीजिएगा, एक्स का वैल्यू को एगो क्या मान लीजिएगा बीटा, अल्फे बीटा में यहाँ पर शून्य का काम करेगा नहीं। ये हबीबुल्लाह कॉपी किताब तुम्हारा क्या लग रहा है, अच्छा वलीउल्लाह पढ़ रहा है, नहीं हबीबुल्लाह बैठा हुआ है, जब यानी वलीउल्लाह पढ़ता है तो हबीबुल्लाह बोर्ड पर दिखता है, अब हबीबुल्लाह बनाएगा तो वलीउल्लाह बोर्ड देखेगा। नहीं दोनों भाई एकदम इतिहास रचना इस बार, नहीं रच भी की ना वलीउल्लाह, रचना है ना, देखो लाइट भी आ गया, लग रहा है रचाएगा। अरे स्टेटस में देखिए वहां घूम रहा है मिथिला हाट, उस वक्त में मिथिला हाट में अगर घूमता होगा वो जो पानी वाला में, तो उस वक्त में कोई ख्याल नहीं आता होगा कि हमारा 10वीं का एग्जाम है आगे, नहीं एकदम एंजॉय फुल एंजॉय के साथ, कोई किसी तरीके से तुमको लगता नहीं रहता कि हमारे सर पर कोई बोझ है, एकदम फ्री माइंड में घूम रहा है एकदम। उस समय लगता है कि हमको पढ़ना भी है घर पर जाके। -2 ठीक
क्या बार सिखाए हुए रे? फास्ट एंड लास्ट। 10 इकाई गुना करने पर 10 होनी चाहिए और जोड़ने पर 7 होनी चाहिए। सर 10 को ऐसे दो भाग में तोड़ दीजिए तो सर 5 और 2 10, 5 दूना 10 और 5 और 2, बस हो गया, कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2, 5 2 7 और 5 दूना 10। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर 5 को 1 से गुना करेंगे 5x, 2 को 1 से गुना करेंगे 2x प्लस 10। बोल बाबू ये दोनों में कॉमन नहीं, कॉमन ले लीजिएगा तो बोलिए x कॉमन लिए तो एगो x बच गया, x कॉमन लिए तो 5 बच गया, ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 1 बच गया, 2 5 10। नहीं न हो गया? तुम दिमाग लगा, ये दोनों जब तक सही नहीं आ रहा, देखो दोनों अभी क्या ठीक है ना, दोनों सेम सेम है ना, सेम सेम है तो ठीक है, नहीं तो वरना गलत हो जाएगा। तो बोलिए दोनों में से एगो कॉमन ले लो, x प्लस 5 कॉमन ले लिए तो सर क्या बचा, इधर से x इधर से, बोलो एक बार इसके साथ लेंगे x प्लस 5 प्लस में तो उधर, आइए एक बार इसके साथ 0 कर दो, प्लस में तो उधर, इसी को कह दो अल्फा, इसी को कह दो, यही दोनों मिलके तो क्या बन जाता है, शून्य है ये। नहीं एग्जाम हॉल में ऐसे सवाल मिलेगा, बना के निकलेगा, क्या खुशी होगा? नहीं नहीं होगा खुशी? बताइए, लगेगा कि हमने पढ़ के गया तो काम करके आया है, फिर रात में बैठ के पढ़ेगा तो सुबह काम करेगा। या वैसा ही बोलते रहते सिर्फ, हम उम्मीद पर, दुनिया कायम है तो हम भी कायम है। नहीं हम भी तुम लोग को ढूंढ ढूंढ करके, बुला बुला करके ढूंढ ढूंढ के पढ़ाते हैं कि नहीं? बोलो रे बाबू, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9। तीसरा पद 5, तीसरा पद कितना है? तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। बताइए सवाल एपी में हमने पढ़ाया कि नहीं? कल एग्जाम दे हो रहा है, 10वां वाले का एग्जाम होगा, देखिए सब पढ़ाया क्वेश्चन होगा। नहीं तो सब जितना है सब तुमको पढ़ाया गया क्वेश्चन है। बोलिए तीसरा पद का फॉर्मूला, तीसरा पद पूछ रहा है, कम करके बोलना, a प्लस 2d बराबर 5 समीकरण। 7वां पद पूछ रहा है तो a प्लस 6d बराबर कितना, समीकरण 2। बस हो गया। ऐसे ऐसे नहीं सिखाए एपी में, हम बहुत सिखाए एपी, इतना सिखाए एपी कि कहीं तो एक बार चलता है एपी, हम तो कई बार चला दिए एपी। नहीं चला दिए? चलिए देखो, बोलो प्लस है तो, प्लस है तो, प्लस है तो इसका कोई माने मतलब, ए से 6 में से 2 गया, 9 में से 5 गया, माइनस से माइनस, 4 से 4 काटेगा, समीकरण, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, मेरे विद्वानों अब देख लीजिए, डी का मान 1 डाल दो यहां पर, a प्लस डी का मान जैसे 1 डालेगा तो 2 1 2 ना हो जाएगा, प्लस में तो उधर, प्लस में तो उधर, तो a का मान कितना निकल गया, a तैयार, डी तैयार, किसका इंतजार, कौन है फरार, कौन है फरार? क्या बोला निकालने के लिए? एपी ज्ञात करने के लिए बोला, यानी हमें एपी निकालने का है दिल बेकरार। एपी यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये ना एपी हमने सीखा है। एपी का जनरल टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट चलते रहेगा एम तक। तो ए का मान कितना, 3, सर ए और डी को जोड़ दीजिए, 3 और 1, सर डी का मान 1 डालिए, ए का मान 3 डालिए, तो 2 1 2 तो 5। अरे इस तरीके से चलते रहेगा, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हो गया एपी आंसर। एग्जाम हॉल में इतना बना दीजिएगा, क्या दिल खुश होकर के तुम निकलेगा। बस ए समीकरण फर्स्ट सेकंड से एडी तो निकाल लिए, अब हमको कहा एपी निकालने के लिए, तो एपी का फॉर्मूला वही, एपी का जनरल फॉर्मूला वही है,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसको बैठा दीजिए। इस तरीके से पहला टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकलते चला जाएगा। ना निकल गया है? अरे तब ना कहते हैं पहला टर्म तो 3 है, दूसरा बोलते हैं तो ए प्लस 1d ना करके कहते हैं, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 4d, पांचवा पूछेंगे तो ए प्लस 4d, छठा पूछेंगे तो एक कम करके बोलो। क्या वलीउल्लाह समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? समझा या नहीं? नहीं समझा? कर नहीं। देखिए तीसरा पद कितना कह रहा था? 5। तो तीसरा पद का फॉर्मूला एक कम करके बोलो, ए प्लस 2 बोलो, 3 बोला है तो 2 बोलो, ए प्लस 2d बराबर 5। सातवां बोला है तो एक कम करो, तो ए प्लस 6d बराबर 9। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड से देखो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से ए क्या हो गया? यानी चिन्ह में परिवर्तन करना पड़ता है जब सेम चिन्ह आता है, तो काटने के लिए परिवर्तन। तो बोलो 2 में से 6 गया -4, 5 में से 9 गया माइनस माइनस खत्म, 4 से 4 कट गया तो डी का मान कितना है? 1। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान रख दीजिए, 1 जैसे डालिएगा यहाँ पर तो 2 1 2, प्लस में तो उधर तो कितना हो गया? 3, तो ए का मान कितना हो गया? अब बस यही एपी निकाल लिए हम लोग, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। समझा वलीउल्लाह कि नहीं समझा? टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। सवाल नंबर 5, 2x स्क्वायर के एक्स 3। जब कह दिया किसी का मान निकाले, समझ जाना ए बी सी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला विवेचक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को बराबर करके 0 कर देंगे, हो गया। देखे बाबू रे, एक्स स्क्वायर के बगल में ए का मान कितना है? ए का मान, अब बी का मान, सी का मान, बोलो विवेचक, मूल समान है। मूल समान का फॉर्मूला क्या है? डी को 0 कर देना है, नहीं कर देना है? मूल समान, तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, तो डी का मान 0 कर दीजिए। बी का मान कितना है? के। ए का मान, सी का मान 0, के स्क्वायर 4 × 12 दूना, माइनस में तो इधर स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। बोलिए कितना हो गया? 24 को तोड़ो, 2 12, 2 2, 3 दूना 6 दूना 12 दूना, बोलो 2 को में से एगो, 3 दूना 6, फसले रह गया। नहीं कोई दिक्कत? अगला सवाल 6, अगला सवाल 6। कितना समय लग रहा है बनाने में सवाल? कितना समय लग रहा है साहब? कितना समय लग रहा है बनाने में? ऐसा लगता होगा कि बहुत इजी आ रहा है, हम बनाते तो इजी लग रहा है ना, तो तू भी प्रैक्टिस करेगा तो इजी ना लगेगा। हम तुमको दिल में रखते हैं, तुम दूरे भागते रहता है। नहीं ये ना होता है। एगो शायर था,